गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने जो एलिमेंट्स थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था आपको पता है, और उसका आज सेकंड लेक्चर अपने स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देख रहे थे अपने, उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ना था। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल अपने डिस्कस कर लिया था, डोबे-राइनर ट्रायड्स रूल। उसमें क्या था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम के ये रूल्स हैं, तो उन एलिमेंट्स की एक आप ये मानो कि एक अरेंजमेंट कैसे करें, उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके एक जगह एक ही टेबल के अंदर उसको फिक्स करें, ताकि जब भी अपने को एलिमेंट्स चाहिए तो सारे एलिमेंट्स एक जगह मिल जाएं। तो उसमें अपने सबसे फर्स्ट रूल जो था वो देखा था डोबे-राइनर ट्रायड्स रूल। और अब आपने उसके बाद हालांकि सेकंड रूल था न्यूलैंड ऑक्टेट रूल्स। उसके बाद थर्ड रूल जो अपनों ने पढ़ना था वो था लोथर-मेयर ग्राफ। और फिर फोर्थ रूल अपनों ने देखना था मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। और फिफ्थ रूल था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि आज इस टाइम आप लोग पढ़ रहे हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले उसका साइंटिस्ट था, उसने बनाई थी। इसमें एक छोटा सा एक करेक्शन ये है कि आप लोग अपने एक छोटा सा एक रूल और आता है, पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद अपने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स की बात करेंगे। देखो सेकेंड पॉइंट बात करते हैं अपने, इसको सब पॉइंट मान लो या कैसे कर लो। एक साइंटिस्ट आया था बीच में, डी चैन कोर्टोइस। डी चैन कोर्टोइस इसने भी क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज करने का कोई सिस्टम बनाया था, एक टेबल बनाने का प्रयास किया था। हालांकि ये जो डी चैन कोर्टोइस का एक सर्किल स्टाइल रूल था, ये जो टेबल थी ये एक सर्किल फॉर्म में बनाई थी। ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चली थी, क्योंकि क्या हो रहा था कि जैसे जैसे साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर रही थी तो उसमें नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। तो कुछ एलिमेंट्स जो नए डिस्कवर हुए वो क्या थे कि इनके रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे तो वो क्या हो रहे थे, रूल फेल हो रहे थे। अब देखो इसमें क्या था, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसने जो एटम्स जो भी थे एलिमेंट्स थे उनको मॉलिक्यूलर वेट के या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट किया था। और कैसे किया था वो देखते हैं अपने। इसने जो बेस एटम लिया था या बेस एलिमेंट जो था वो इसने माना था ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को माना था। और आपको ये पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक वेट जो है वो 16 AMU होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 AMU। तो इसने क्या किया था कि एक सर्किल स्टाइल टेबल बनाई और उसमें 16 कॉलम बनाए। और वो 16 कॉलम क्यों बनाए थे? वो बनाए थे ऑक्सीजन को बेस मानकर। तो देखो सर्किल बनाया था इसने। कैसे बनाया था अपने देख लेते हैं। ऐसे एक सर्किल था और इसमें इसने ऐसे कॉलम बनाए थे। और वो जो कॉलम थे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और 4 कॉलम और ऐड कर दो इसके अंदर, आप ऐसे मान लो। तो अब ये कितने हो गए? 15 और एक 16 कॉलम बनाए थे इसमें। वो देख दोबारा से बनाते हैं अपने इसको एक बार। ये कितने हो गए? 2 4 6 8। अब कितने हो गए? काउंट करो। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ऐसे इसने 16 टेबल का एक छोटा सा 16 टेबल
16 कॉलम की एक टेबल बनाई थी। और वो क्यों बनाई थी? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को बेस एटम माना था। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे साइंस जो है वो प्रोग्रेस कर रही थी और जो साइंटिस्ट थे वो एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे, तो उसके बाद जो बाद के नेक्स्ट एलिमेंट आए तो वो क्या हुए कि वो इस टेबल के अंदर अरेंज नहीं हुए। तो ये भी जो रूल था वो भी क्या हो गया था? फेल हो गया था। और उसके बाद अब अपने बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स की। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स थी। इसको ध्यान रखना है आपने। ये थोड़े टाइम तक चला था क्योंकि इसमें उसने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके बेस पॉइंट क्या थे वो देखते हैं अपने सबसे फर्स्ट में। इसको भी जो एलिमेंट था उनको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सेट किया था। किसके अकॉर्डिंग सेट किया था? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये था। उसके बाद में यहाँ पर जो वर्ड है ऑक्टेव, इसका मीन पता होना चाहिए। ऑक्टेव का मीन था कि इसने 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। क्या बनाया था? 8 एलिमेंट्स को एक जगह इसने एक साथ रखा और उसका क्या बनाया था? एक ग्रुप बनाया था। दूसरी बात ये, उसके बाद इसने क्या किया था और इसकी खास बात क्या थी? अब ये जो 8 ग्रुप का एलिमेंट था इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि ये कहता था कि फर्स्ट एलिमेंट जो है और जो 8th एलिमेंट होगा उनकी जो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर होगी। क्या? फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सिमिलर। प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होगी। ये खास बात थी इसकी। तो ऑक्टेव जो बनाया था उसका जो मेन एम था वो क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट, अगर मैं बात करता हूँ कोई भी एलिमेंट लूँ उसमें फर्स्ट से स्टार्ट करूँ और 8th तक जाऊँगा तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। अब इसके साथ में इसमें आपने थोड़ा सा एक और बात ध्यान रखनी है। वो क्या है? वो ये है कि आपको म्यूजिकल नोट्स का पता है क्या? 7 नोट्स होती हैं म्यूजिक, और वो कौन कौन सी होती हैं आपको पता होना चाहिए। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर आता है वापस दोबारा से सा। तो देखो स्टार्ट करो। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th और ये कौन सी है? 8th। तो ये म्यूजिकल जो नोट्स है इसका कंपैरिजन किया था इसने किसके साथ? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के साथ। एक बार अपने इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर अपने इसने जो टेबल बनाई थी वो भी बनाएंगे, फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो म्यूजिकल नोट्स जो था उसका कंपैरिजन किया था किसके साथ? प्रॉपर्टीज ऑफ किसके साथ? एलिमेंट्स। तो देखो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी और जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं इन दोनों का कंपैरिजन किया। इसने कहा था कि भाई जो जैसे ये देखो फर्स्ट जो म्यूजिकल नोट्स हैं और उसके बाद अगर मैं 8th म्यूजिकल नोट की बात करता हूं तो वो दोनों क्या है? सेम है। तो इसने ये भी कहा था ये तो बिल्कुल सेम है,
तो इसने ये बताया था कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी कौन से की, ये देखो अपना यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट एंड एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, सिमिलर या अप्रोक्सीमेट सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे। अब अपने टेबल ड्रॉ करते हैं कि इसने जो टेबल बनाई थी वो क्या थी, कैसे थी। देखो सिंपल से रूल्स आएंगे, आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हो, बुक से देख लिया करो। जब पहले आप लोग क्या किया करो, वीडियो देख लिया करो और उसके बाद क्या थोड़ा बुक से भी कंसल्ट कर लिया करो, फिर आपकी ये चीज़ें अच्छे से आने लग जाएगी। अब अपने जो टेबल बनाई थी वो देखते हैं कैसे कैसे है। स्टार्टिंग किया था इसने लिथियम से, BeCnOF, उसके बाद NaMgAlSiPsCl। ये मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स और नोट किए हैं। अब इसकी भी खास बात क्या थी कि ये जो एलिमेंट्स की जो टेबल इसने जो ड्रॉ की थी वो भी क्या थी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। किसमें थी, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। जैसे अगर आप यहाँ पे ये देखते हो तो ये जो लिथियम है इससे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो भी एलिमेंट्स आ रहा है, अब आपको एटॉमिक वेट भी पता होना चाहिए। तो अपने लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो सभी का जो एटॉमिक वेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, फिर ये क्या आ गया, एट्थ, नाइन्थ। यहाँ से जैसे भी आप चेक करते हो इसको, सभी का जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखो और बात करते हैं अपने, अब यहाँ पर अपने म्यूजिकल नोट्स नोट करेंगे। म्यूजिकल नोट्स कौन सी, जो अपनों ने अभी नोट किया था, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर से क्या आता है, सा, वो ये रहा। तो ये कहता है कि अगर मैं, ये एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट, अपने यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये कौन सा है, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th और 14th। तो ये कहते हैं कि आप किसी भी एक एलिमेंट से स्टार्ट करो और जब आप 8th एलिमेंट तक जाओगे तो जिस एलिमेंट से आपने स्टार्ट किया है और उससे लेकर आप लोग 8th तक पहुंचोगे, वहाँ उन दोनों की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। देख लो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो यहाँ से पहुँचे अपने 7th और ये क्या आ गया, 8th। तो ये कहता है कि लिथियम और जो सोडियम होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। कहीं से भी चेक कर सकते हो आप। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, अपना बेस अगर इसको मानो तो उसके बाद ये फर्स्ट मानो, आपने कहाँ तक पहुँचना है, फर्स्ट से लेकर कहाँ तक मूव करना है, 8th तक। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th। तो ये देखो इसी को तो माना था। तो ये कहता है कि फर्स्ट से लेकर अगर मैं 8th तक जाता हूँ तो यहाँ पर ये कहता है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, सिमिलर होगी। और उसके बाद अगर आप यहाँ से चेक करते हो तो देखो आप वापस जब पहुंचोगे 8th तक तो यही वर्ड आएगी या यही म्यूजिकल नोट्स दोबारा से आ जाएगी। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब आप 8 तक वापस आते हो तो म्यूजिकल नोट भी क्या होती है, रिपीट हो रही है। तो उसका कंपैरिजन इसने किया था एलिमेंट थे। तो ये कहता था कि जैसे म्यूजिकल नोट रिपीट हो रही है उसी टाइप से क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट हैं वो तो रिपीट नहीं हो रहे बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है। तो ये था थर्ड अपना सेकंड लॉ और वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। आपने ऑक्टेव का मीन पता होना चाहिए। ये टेबल बनी थी वो किसके अकॉर्डिंग बनी थी, वो बनी थी एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और फिर इसने कंपैरिजन किससे किया था, कंपैरिजन किया था म्यूजिकल नोट थे।
और म्यूजिकल नोट्स थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अगर आप हालांकि ये नहीं लिखोगे तब भी सही होगा, अगर एग्ज़ाम में आता है तो अगर ये नोट करते हो लिखते हो तो और भी बहुत अच्छी बात होगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके साथ इसका कंपैरिजन किया था फिर इसको डिस्कवर किया था। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आप लोग अपने आप भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नोट्स बनाइए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे कोई जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो, वो छोड़ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर नहीं पढ़ते तो प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसका मतलब ये होता है कि उसको क्या है कि वो पढ़ ही नहीं रहा। अगर पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगी। थैंक यू।